प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, आप जुड़े हैं स्काईमेट वेदर से और मौसम की खबर देश भर के अलग अलग भागों की हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज 19 दिसंबर है। देश में पोस्ट मॉनसून सीजन में अब तक के बारिश के आंकड़ों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। उत्तर भारत के भागों में सामान्य से 29% कम वर्षा दर्ज की गई है 1 अक्टूबर से लेकर अगर हम अब तक के आंकड़े देखें 17 दिसंबर और 18 दिसंबर तक के, तब तक मध्य भारत के भागों में सामान्य से 14% ज़्यादा वर्षा हुई है। दक्षिण भारत के भागों में सामान्य से 17% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कमी है, यहाँ 12% की कमी इस समय तक बनी हुई है। रेनियस पॉकेट की अगर हम बात करें, जहां पर पोस्ट मानसून सीजन में यानी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच सबसे ज़्यादा वर्षा कहां होती है, तो इसमें पहले नंबर पर आते हैं दक्षिण भारत के ये 5 क्षेत्र, 5 सब डिवीज़न, जहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा लगभग 400 मिलीमीटर के आसपास बारिश दर्ज की जाती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आता है पूर्वी और पूर्वोत्तर इलाका, तीसरे स्थान पर मध्य भारत आता है और चौथे स्थान पर आता है उत्तर भारत का क्षेत्र। उत्तर भारत में कम वर्षा इसलिए होती है क्योंकि इस दौरान मॉनसून का सीजन है नहीं, और ऐसे में जब भी कोई मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में उठता है तो उसकी जो जर्नी है उत्तर भारत के लिए काफ़ी लंबी होती है और प्रायः ये सिस्टम उत्तर भारत में नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से यहाँ पर बारिश में कमी रहती है। फिलहाल अगर हम इस समय की स्थिति देखें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, यहाँ कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो रही हैं और कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो रही है। कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा रही है। उम्मीद यह है कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान ये स्थिति इसी तरह से बनी रहेगी। दक्षिणी तमिलनाडु के इलाकों में, खासतौर पर तटीय इलाकों में ज़्यादा वर्षा होगी, आंतरिक इलाकों में कम होगी, लेकिन कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। केरल में लगभग सभी जगहों पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। पुदुचेरी से उत्तर में अगर हम देखें तमिलनाडु के भागों में, चेन्नई और आसपास के इलाकों में तथा दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश पर, तो इन भागों में हल्की वर्षा से ज़्यादा की अपेक्षा फिलहाल नहीं है क्योंकि यहाँ पर बना मौसमी सिस्टम आगे निकल रहा है। इस बीच एक नया मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी भागों पर विकसित हुआ है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और मानसून के एंड होने से पहले, यानी मानसून सीजन 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसे आप मिनी मानसून के तौर पर भी जानते हैं, ये विदाई से पहले एक बार फिर से यहाँ पर इंटेंसिफाई होगा और दक्षिण भारत के तमाम क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी वर्षा देकर विदा होगा, जिससे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में जो बारिश का आंकड़ा है वो सामान्य से ऊपर पहुँच जाएगा। मध्य भारत के क्षेत्रों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा, लेकिन हवाओं का रुख बदलने वाला है। उम्मीद है कि दक्षिणी ओडिशा से लेकर ये लगभग क्षेत्र होगा जहां पर पूर्वी हवाएं चलेंगी इस तरह से, और पूर्वी आर्द्र हवाओं के चलते यहां पर जो तापमान में गिरावट हो रही है इस समय उत्तरी हवाओं के चलते वो थमेगी और कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश फिलहाल इन भागों में देखने को हमें नहीं मिलेगी। गुजरात में उत्तरी हवाओं का असर बना हुआ है, मध्य प्रदेश पर असर बना हुआ है, उत्तरी छत्तीसगढ़ ओडिशा पर असर बना हुआ है। तो ये असर जो उत्तरी इलाके हैं इन राज्यों के, इन भागों में अगले 3 दिनों तक बना रहेगा, कम से कम 20-21 दिसंबर तक, जिसके चलते यहाँ पर तापमान और नीचे जा सकता है, सर्दी और बढ़ सकती है और कुछ इलाकों में पाले जैसी स्थितियाँ भी पैदा हो सकती हैं। तो फसलों के लिए बेहद एहतियात बरतने और सावधान हो जाने का किसानों के लिए समय है इस समय, सतर्क रहने का, ताकि अगर पाले की संभावना वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर खेतों में नमी कम है तो खेतों में पहले से ही पानी लगा देने की आवश्यकता है ताकि पाले से फसल चौपट न हो। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आप देख सकते हैं पूरी तरह से साफ है मौसम, यहाँ पर कोहरा होगा, तापमान गिरेगा, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। तापमान इसलिए गिरेगा क्योंकि पश्चिमी हवाएं जो पहाड़ों से होकर आ रही थी, शुरुआत में इन हवाओं ने उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ इलाकों को प्रभावित किया था। अब ये हवाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, इन सभी भागों तक पहुंच गई हैं और इसी वजह से यहाँ पर भी तापमान गिरने लगा है। अगले 3 दिनों तक तापमान में गिरावट यहाँ पर भी जारी रहेगी और कई जगहों पर शीतलहर और कोल्ड डे कंडीशन की स्थिति बन सकती है। कोहरा घना छाया रह सकता है इन सभी क्षेत्रों में, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तथा मेघालय में। बाकी जो दक्षिणी इलाके हैं इन भागों में मौसम साफ रहेगा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और सहारनपुर समेत तमाम शहर ऐसे होंगे जहां पर दिन और रात के तापमान सामान्य से लगभग 5 से 8 और 10 डिग्री सेल्सियस नीचे रहेंगे अगले 2 दिनों तक। और इसी कारण यहां पर कोल्ड डे कंडीशन, कोल्ड वेव कंडीशन लगातार जारी रहेगी। कहीं कहीं पर ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की आशंका है, तो यहां पर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। राजस्थान में चूरू, सीकर, गंगानगर, बीकानेर और जो पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाके हैं, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब के शहरों में भी तापमान काफ़ी नीचे गया है। यहाँ ये जो शहर हैं, इन भागों में कई जगहों पर सब जीरो तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे जा सकता है। तो ऐसे में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचते ही पाला पड़ने की आशंका हो जाती है और ये समय फसलों, जानवरों और इंसान सभी के लिए काफ़ी क्रूशियल हो जाता है, काफ़ी जटिल समय है। ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि ये भीषण सर्दी जानलेवा भी हो जाती है। जानवरों को भी आपको बचाने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के पास पहुंचा है, लेकिन ये कमज़ोर है इसलिए सीमित प्रभाव होगा। लद्दाख में कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। इन भागों में बादल भी रहेंगे। शेष पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। इस अपडेट के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।